जितना भगवत कृपा का अनुभव करिएगा उतना आनंद होगा। एक सबसे बड़ा अनुभव आपको बतावें, इस शहर में काम काज करने वाले कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। हर व्यक्ति, किसी के पास टाइम नहीं है, पर आप इसके बाद भी समय निकाल कर भगवान की कथा में बैठे हैं। यही भगवान की आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। सब लोग काम काज करने वाले हैं, किसी के पास समय नहीं है, पर इसके बाद भी आप भगवान की कथा में बैठे हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हाँ? जीवन में जब भगवत कृपा का अनुभव हो तो बताने से बचना चाहिए। क्यों? जितना व्यक्ति बताता है उतना समाप्त होते चला जाता है। जीवन में कभी यदि अनुभव हो तो कभी किसी से बताना नहीं चाहिए। आजकल प्रायः हमसे लोग मिलते हैं, अरे महाराज जी हमको दुर्गा जी ने दर्शन दिया है, हमको हनुमान जी ने दर्शन दिया है। हाँ? एक बात बतावें, जिसको भगवान दर्शन दे देंगे फिर वो बताने लायक नहीं बचेगा। अरे सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हीं होई जाई। जो भगवान को जान लेगा फिर वो जगत के काम का नहीं रह जाएगा, वो जगदीश के काम का हो जाएगा। हाँ? वो जगदीश के काम का हो जाएगा। और जो घूम घूम कर बता रहा है इसका मतलब उसको अनुभव नहीं हुआ है। जीवन में जब भगवत कृपा का अनुभव हो तो बताने से बचा जाए। आपको मैं एक प्रसंग सुनाऊं। भक्तमाल में कथा आती है, नामदेव जी नाम के एक महापुरुष हुए। नामदेव जी नाम के एक महापुरुष हुए। एक बार नामदेव जी के घर में आग लग गई। अच्छा, आपके घर में आग लगेगी तो क्या करेंगे? बुझाएंगे ना। पर नामदेव जी के घर में आग लगी तो नामदेव जी बुझाए नहीं, जितना सामान बाहर पड़ा था सब ला ला के अग्नि में डालने लगे। गांव वाले बाल्टी में पानी लेकर आए कि आग को बुझा दे, तो सबको भगा दिए। बोले देखो आज हमारे घर में साक्षात अग्नि नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ है और मैं अपने भगवान को भोजन करा रहा हूं। भगा दिए। और आपसे बतावें, कुछ ही घंटों में पूरा घर जलकर समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं। शरीर पर जो कपड़ा था केवल वही बचा और सब कुछ जल के राख हो गया। जब सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद शाम को ना द्वार पे बैठ के भजन करने लगे। मेरी किशोरी मैया ने देख लिया। किशोरी मैया ने कहा, राघव मेरे भक्त के पास घर नहीं है, इसके लिए तत्काल घर चाहिए। और आपसे बतावें, भगवान को तो संकल्प लेना है। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, भगवान क्षण भर में ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं, तो घर कौन बहुत बड़ी बात है। भगवान ने संकल्प लिया, जहां पर झोपड़ी थी वहां महल बन के तैयार हो गया। रातों रात महल बन गया। और आपसे जब सुबह गांव वाले आए तो गांव वालों ने देखा कि जहां झोपड़ी थी वहां महल बन गया। नामदेव जी से पूछे किसने बनाया? नामदेव जी ने कहा कि बहुत दूर से आया था और बना के चला गया। बोले चला गया? रात भर में बना दिया? बोले रात भर में नहीं, पल भर में बना दिया। गांव वालों ने कहा कि हमारा बनाएगा क्या? नामदेव जी ने कहा जरूर बनाएगा। क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए अपने घर में अपने हाथ से आग लगाना पड़ेगा। लगा देंगे तो आएगा। बोले आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गांव वाले बोले नामदेव पागल हो गया है। नामदेव जी ने कहा सत्य कहते हो, भगवान केवल पागलों को ही मिलते हैं, भगवान कभी बुद्धिमान को दर्शन नहीं देते हैं। तो सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हीं होई जाई। भगवान कभी बुद्धिमान को नहीं मिलते हैं। पागल का अर्थ जानते हैं क्या है? जो भगवान को पाकर भगवान में गल गया है वही पागल है।